गंगा मैया का जन्म कैसे हुआ और कैसे हुआ इनका मनुष्य से विवाह। माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि के दिन माना जाता है। पुराणों में देवी गंगा के जन्म कई कथाएं मिलती है। साथ ही इनमें गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का रहस्य भी बताया गया है। यही नहीं, देवी गंगा के मनुष्य रूप में प्रेम की भी अत्यंत रोचक कथा मिलती है, जो यह दर्शाती है दोस्तों कि गंगा की अविरल धारा न केवल तन मन को पवित्र करती है, बल्कि यह प्रेम का भी संचार करती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है माँ गंगा के जन्म की कथा और कैसे हुआ इनका मनुष्य से विवाह। तो स्वागत है तहे दिल से आप लोगों को मेरे YouTube चैनल सुख एंटरटेनमेंट कहानी पर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि मैं हर दिन मोरल स्टोरी कहानी पौराणिक से रिलेटेड लाता रहता हूं, और आज भी बहुत ही मजेदार माता गंगा का कहानी लेकर के आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूं दोस्तों। तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। कहानी स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे YouTube फैमिली हैं, नए हैं, कृपया उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस गरीब भाई का सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें। तो चलिए दोस्तों, देर की इस बात की, कहानी को स्टार्ट करते हैं। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तो तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कंडबल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। इसी में एक कथा यह भी है कि वामन के पैर के चोट से आकाश में छोटा सा छेद हो गया और 3 धारा फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर, और एक स्वर्ग में, और एक पाताल में चली गई, और गंगा त्रिप कथा कहलाई। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी, तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लेते हैं। इस तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिल जाता है। मराठी लोक कथाओं में भी इसी तरह की कुछ बातें मिलती हैं। यहाँ गंगा को भगवान शिव की दूसरी पत्नी बताया जाता है। पार्वती गंगा को परेशान करती हैं, जिसकी शिकायत गंगा भगवान शिव से करती हैं। पार्वती के क्रोध से गंगा की रक्षा के लिए भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में छुपा लेते हैं। गंगा के जन्म और नदी रूप में प्रकट होने की जिस तरह अनेकों कहानियां हैं, उसी प्रकार इनके मानव रूप में प्रेम की भी कई कथाएं हैं। ब्रह्मा जी के शाप के कारण गंगा नदी रूप में धरती पर आई, और दूसरी ओर महाभीष्म को
हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुंचे तो गंगा मानवीय रूप धारण कर शांतनु के पास आई और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई, जिसमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी और 8वीं संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ, लेकिन देवव्रत को गंगा जल समाधि नहीं दे पाई। कहते हैं मित्रों कि गंगा के 8वां संतान वसु थे, जिन्हें शाप मुक्त करने के लिए गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी, लेकिन 8वीं संतान को शाप मुक्त कराने में गंगा असफल रही। महाभारत की कथा के अनुसार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ एक बार देवराज इंद्र की सभा में आई। यहाँ पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाभीष्म भी मौजूद थे। महाभीष्म को देखकर गंगा मोहित हो गई और महाभीष्म भी गंगा को देखकर सुध बुध खो बैठे। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था, तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद भी देवी देवताओं ने निष्ठाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका ली, लेकिन गंगा में खोए महाभीष्म उन्हें एकटक निहारते रह गए और गंगा भी उन्हें देखती रह गई। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि आप दोनों लोक लाज और मर्यादा को भूल गए हैं, इसलिए आपको धरती पर जाना होगा और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वहीं आपका मिलन होगा। मेरे मित्रों, यही था माँ गंगा का मोरल स्टोरी कहानी। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगा जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में इतना ही था। मिलेंगे एक नए मजेदार कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।